गुड इवनिंग। आवाज आ रही मेरी? ऑडियो वीडियो क्लियर है? क्लियर है सब? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नहीं जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब अच्छा है, सब बढ़िया है। एग्जाम कैसा गया? एग्जाम भी अच्छा हो गया। ट्रेवल भी अच्छा था। अंकिता, एग्जाम कैसा गया? अंजलि, एग्जाम अच्छा था, ट्रेवल भी अच्छा था, बस थक गई थी थोड़ा सा इसलिए क्लास नहीं ली। सुबह लेट उठी थी सो करके। नमस्ते। कैसे हैं सभी? ठीक है आप लोग? कौन कौन आ गए हैं क्लास में एक बार देख लेती हूँ। आरती, ममता, अंकिता, अंकिता कुशवाहा, अंजलि, प्रीति, अंशिका, एस एस, और किसी ने तो अपना नंबर ही लिख दिया है। क्या है ये? हाँ, अच्छी हुई। क्या किया पूरा दिन कल? मेरे पास क्लास नहीं चल रही है, क्या दिक्कत है? नो लाइव क्लास अवेलेबल। कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या? आई एम नॉट फाइन। क्या हुआ ममता? मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी मैम, बिना क्लास के तो अच्छा ही नहीं लग रहा था। अच्छा, ओके। मैं भी आपको मिस कर रही थी, बट मैं क्या करूं, मैं थकी हुई थी बहुत ज्यादा। मेरे फोन में क्लास ही नहीं चल रही है। क्या प्रॉब्लम आ रही है? तो सुबह लेट उठी थी सो करके, इस वजह से मैंने सुबह क्लास नहीं ली। लग रहा था कुछ मिसिंग है। पढ़ाई की आपने या नहीं? पढ़ाई की सबने या नहीं? टेंशन की वजह से तबीयत खराब है 3 दिन से। किस बात की टेंशन हो रही है आपको? पढ़ी, पढ़ाई की, अच्छा। कल अच्छे से हुई थी। चलो पढ़ाई करते हैं अब, बहुत बातें हो गई। हमने पढ़ा था परसों ये सब, ठीक है। एक बार मैं इसको जल्दी से रिवाइज करवा देती हूँ। आज हम पढ़ेंगे संवैधानिक हिंदी। एग्जाम की टेंशन है? ऐसी क्या टेंशन है? इतनी ज्यादा टेंशन मत लो। गुड इवनिंग खुशी।
मेरा भी ज्वाइन नहीं हो रहा था, मुझे भी कुछ प्रॉब्लम लग रही थी, अभी ज्वाइन हुआ है। शायद नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम होगी। दिल्ली में वेदर खराब हो गया है बहुत ज्यादा। अच्छा, अभी वेदर चेंज हो रहा है ना। बारिश हो रही होगी, और तो क्या ही होगा। ठीक है, पांडे वाली बुक से ही देखेंगे हम ये संवैधानिक हिंदी। ठीक है, संविधान में क्या स्थान है हिंदी का, और बस वही आपके काम का है। और इसके साथ बोलियां और उसके प्रमुख क्षेत्र, ये आपको देखना है। ये मैंने शायद आपको करवा भी दिया है ना। गुड इवनिंग पूनम, आपने ग्रुप क्यों लेफ्ट कर दिया? कोई प्रॉब्लम है क्या? ठीक है, एक बार इसको जल्दी से रिवाइज करके आगे चलते हैं। अच्छा, अंशिका ने भी सेम क्वेश्चन। दिल्ली में बारिश हो रही है, ओके। अच्छा, अंजलि भी दिल्ली से है। चलो, कल ये करवाया था, परसों मतलब, कल तो क्लास नहीं हुई थी। मैंने ये आपको बताया था, ट्रिक से करा दो मैम। बोलियां, बोलियां, बोलियों की अभी कोई ट्रिक याद नहीं है, मतलब आती है लेकिन देखनी पड़ेगी, नोट्स में देखनी पड़ेगी। थोड़ा सा भूल चुके हूँ, करवा दूंगी फिर। ठीक है, ट्रिक से करवा दूंगी। मैंने पिछले बैच में ट्रिक से करवाई थी ना, पिछले बैच में। मैंने आपको बताया था स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है, 25। इसके लिए ट्रिक बताई थी, कतम दो। जैसे हम मतलब बचपन में कसम देते हैं ना, देते थे ना आप लोग, तो ये आपको मैंने बताया था। ठीक है, तो इसको रिप्लेस कर देना है, स को त से रिप्लेस कर देना है। कतम दो, यहाँ पर आपको ये ट्रिक याद करनी है। ठीक है, और इसको साथ साथ में यहाँ पे लिखते रहना है। क से कंठ्य, त से तालव्य। पढ़ ले, पढ़ ले या फिर सुन ले यहाँ पर। मैम आपका एग्जाम कैसा रहा? अच्छा रहा एग्जाम? सुनाओ अभी, जिसने जो सुनाना है, पहले सुन ही लेते हैं, पढ़ाई तो रहने देते हैं ना। कौन सा एग्जाम मैंने देना है? चलो बोलो, क्या कहना है? पता नहीं कैसे हो गया, ओके। तो मैं अपना दे रही हूँ ना, सबका थोड़ी दूंगी मैं तो क्लास में भी नहीं पढ़ाऊंगी तो भी पढ़ ही लूंगी। अच्छा, मेरा नेट नहीं चल रहा था, ओके। हमें तो डर लग रहा है। कोई बात नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। पढ़ाई करेंगे तो डर डर नहीं लगेगा। ठीक है, पढ़ाई करो। ओके, कदम दो। यहाँ पर एक एक पहला पहला वर्ड लेना है। क से कंठ्य, त से तालव्य, और म से मूर्धन्य, द से दंत्य और ओष्ठ्य। ठीक है, ओ से। तो मैं कोई शेरनी हूँ? मैम आप भेज दोगे लिंक? भेज देगा आपको, कोई ना कोई भेज देगा। ग्रुप में हो, उधर हो ना, क्या कहते हैं, फिलर फॉर्म के चैट बॉक्स में है ना। मुझे तो कुछ नहीं कहना। मैम इन्होंने ही मैसेज मैसेज करके इनबॉक्स भर दिया। अच्छा, तुम बहुत शरीफ हो बेटा। ठीक है, कोई ना कोई आपको लिंक भेज देगा, डोंट वरी। चलो, यहाँ पर जो स्पर्श व्यंजन है 25 है।
क च ट त प आपको याद रखना है। जो पहली दो लाइंस मैंने आपको बताई थी, पहले दो परिवार, पहले दो ग्रुप जो है अघोष हैं, और बाकी के तीन जो है वो घोष या फिर सघोष हैं, ठीक है। और उसके बाद यही 1 3 5 अल्प प्राण, 2 और 4 महाप्राण। विषम संख्या वाले फिर मैंने आपको इस तरीके से भी बताया था, विषम संख्या वाले अल्प प्राण है, सम संख्या वाले महाप्राण है। जिन वर्णों के उच्चारण में इंद्रियों में कंपन नहीं होता उनको अघोष कहते हैं, जिनमें उच्चारण में कंपन होता है उनको घोष या फिर सघोष कहते हैं, ठीक है। ये दोबारा से बताया था। और उसके बाद जिनके उच्चारण में प्राणवायु ज्यादा लगती है उसको महाप्राण कहते हैं, जिसमें कम प्राणवायु लगती है उसको अल्प प्राण कहते हैं। स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी को अयोगवा कहते हैं, वो अंग और आह, ठीक है। स्वर और व्यंजन के बीच स्थित जो ये इनको यरलव, ठीक है, इनको क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन। उसके बाद यहाँ पर इनके भी मैंने आपको उच्चारण स्थान बताए थे। य का तालव्य है, र का मूर्धन्य है, द का दंत्य और व का दंतोष्ठ, ठीक है। ये इनको अर्धस्वर भी कहते हैं। और इसके लिए क्या बताया था, तम दो, किसने कहा था, अंकिता ने ना। ये आज अंकिता नहीं है दूसरी वाली क्लास में। उसके बाद ऊष्म व्यंजन या फिर संघर्षी, श स श ह। तालव्य, ये वाला श तालव्य है, शालिनी वाला, सरोज वाला स दंत्य, और ये पेट कटा श मूर्धन्य और ह कंठ्य, ठीक है। इनके उच्चारण स्थान आपको पता होने चाहिए। आगत व्यंजन जो विदेशी भाषाओं से आई हैं, इसमें ज फ ग ह, ठीक है। ये वाले जो शब्द हैं ये कहाँ से आए हैं, विदेशी भाषा से आए हैं, अरबी, फारसी, अंग्रेजी। उसके बाद संयुक्त व्यंजन क्षत्र, ज्ञ और श्र, ये 4 हैं इनकी संख्या, और ये संयोग से बनते हैं। भागवत सुन रही है, उसको क्लास की फिक्र नहीं है। उत्क्षिप्त व्यंजन द्विगुण, इनकी संख्या 2 है, ड और ढ़, ठीक है। इनके अगर नीचे बिंदी ना हो तो ये स्पर्श व्यंजन में काउंट होंगे, अगर इनके नीचे बिंदी है तो ये उत्क्षिप्त में काउंट होंगे, ठीक है। लुंठित और प्रकंपित, या फिर लुंठित या प्रकंपित, किसको कहते हैं, र बोलते समय वाइब्रेट होता है, ये मैंने आपको बताया था। पार्श्विक या फिर वर्त्स्य ल है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ये बताया था, इसका मैंने आपको ये चार्ट बना के बताया था। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25, क च ट त पर याद रखना है, और इनके पूरे वो ग्रुप पहले से फ्रेंड नहीं है, यहीं पर आकर फ्रेंड बनी है सारे। यर लव अंतस्थ व्यंजन 4, इनकी संख्या। और ऊष्म व्यंजनों की 4 है, ये भी आपको अभी पीछे ही बता दिया है ये सब कुछ, ठीक है। उसके बाद अनुस्वार या फिर नासिक्य, जिसके ऊपर बिंदी लगी हो, और जो प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण है उसको क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। ये पांचवा वर्ण है हर एक वर्ग का, इसको पंचमाक्षर भी कहते हैं। और विसर्ग, ये विसर्ग है, ठीक है। ये सारा आपका जो है परसों वाली क्लास का रिवीजन हो गया है। काकल्य वर्ण, जो कंठ से जिस रास्ते से हवा निकल कर आती है उस रास्ते को काकल कहते हैं, और काकल्य वर्ण कौन सा है, ह। द्वित्व व्यंजन, जब किसी शब्द में एक ही व्यंजन की आवृत्ति लगातार होती है, जैसे दिल्ली, बिल्ली, उन्नति इत्यादि। फिर है कारांत शब्द, ये मैं आपको करवा रही थी। कारांत शब्द, जब किसी शब्द का अंत किसी स्वर पर होता है तो उस शब्द को उसका कारांत कहते हैं, जैसे दीपक, तो अंत में क्या आ रहा है, अ की ध्वनि, ठीक है, तो इसको अकारांत कहेंगे। खाना, अंत में क्या है, आ, तो इसको क्या कहेंगे, आकारांत। तो इसी तरह से उकारांत, इकारांत, जिसके एंड में ओ की साउंड आती है उसको क्या कहेंगे, उकारांत, जिसकी एंड में ई की साउंड आती है उसको क्या कहेंगे, इकारांत, ठीक है। ये बस थोड़ा सा आपको पूछा जाता है। गुड इवनिंग मैम, नेटवर्क इश्यू हो रहा है, अच्छा, ओके मधु, गुड इवनिंग। कोई बात नहीं, नेटवर्क इश्यू आ जाता है कई बार, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे देवनागरी लिपि की पहले विशेषताएं आपको पता होनी चाहिए। पीजीटी के लिए स्पेशल क्लासेस, लक्ष्मण क्या कह रहे हैं, पीजीटी के लिए स्पेशल क्लासेस होगी क्या मैम, हमारी नोटिफिकेशन आ गई। पीजीटी, आपने पीजीटी के लिए ज्वाइन किया है क्या, नोटिफिकेशन आ गई है, एचपीएसएससी। एचपी, आप एचपी से हो लक्ष्मण, हिमाचल से हो आप। ओ, एचपी में तो काफी पोस्टें आई हैं।
अच्छा, अगर आपने ओके ओके ओके, अगर आपने इसके लिए ज्वाइन किया पीजीटी के लिए, मेरे को एक बार सिलेबस भेज देना, ठीक है? टेलीग्राम पे हो आप? टेलीग्राम ग्रुप में हो? नहीं हो ना अभी? आप तो न्यू स्टूडेंट हो शायद आज। ओके। हिमाचल में काफी वैकेंसीज आई हैं, बट उसके लिए बीएड चाहिए ना। यस, ओके। टेलीग्राम
ठीक है अभी? ऑडियो वीडियो अभी बताओ। ऑडियो वीडियो क्लियर है? ओके सॉरी, वो नेट बंद हो गया था और अभी तक भी नहीं चल रहा है। वो वीडियो क्लियर नहीं है। अभी एडजस्ट करना पड़ेगा ऐसे ही, ठीक है? नेट थोड़ा स्लो हो सकता है चल रहा हो, क्योंकि फोन से कनेक्ट किया है और वाईफाई नहीं चल रहा है। ब्लर है वीडियो। सबका ब्लर है, सबको ब्लर आ रहा है। वाईफाई नहीं चल रहा है, इस वजह से बंद हो गया है। तो फोन से कनेक्ट किया है। कोई बात नहीं, अभी एडजस्ट कर लो ऐसे ही, है ना? वीडियो से तो क्या ही करना है। आवाज क्लियर है ना? वीडियो से क्या देना है? आपको कंटेंट चाहिए ना, ये बात नहीं है। और आवाज क्लियर है, बस ये बता दो। आवाज आपको सुनाई देनी चाहिए। एडजस्ट कर लेंगे। चलो, मेरा फोन में नेट नहीं चल रहा है और पता कैसे करूंगी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही तो। आवाज आ रही है ना? हम्म। चलो फिर आगे चलते हैं। अच्छा, मैं लक्ष्मण से बात कर रही थी। लक्ष्मण, मुझे सिलेबस भेज देना अपना, ठीक है? पीजीटी का जो भी उपन्यास की और निबंध की पीडीएफ डाल देंगे। हाँ जी, बिल्कुल डाल दूंगी। अब डाल दूंगी, अभी मैं फ्री हो गई हूँ। हल्की कट रही बीच बीच में, एक मिनट रुको, दूसरे सिम से कनेक्ट कर लेते हैं, है ना? एक मिनट बस। वीडियो में ऑफ कर दी। अभी मैंने दूसरे सिम से कनेक्ट किया, ठीक है ना? आवाज
अभी ठीक है? अभी मैंने दोबारा क्लास स्टार्ट की है, एक बार आप बताओ। अभी आवाज आ रही है मेरी? यस। ओके। चलो अभी स्टार्ट करते हैं, बहुत टाइम हो गया ना। ठीक है, देवनागरी लिपि की विशेषताएं। अब मुझे कमेंट शो नहीं हो रहे क्योंकि मेरे फोन में नेट नहीं चल रहा है। और अभी एडजस्ट कर लेना, ठीक है? अगर आवाज मेरी क्लियर है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। देवनागरी लिपि की विशेषताएं। सबसे पहला जो इसमें प्रॉब्लम आती है, मतलब ये पूछा जाता है कि देवनागरी लिपि कैसी है ना? तो अक्षरिक है या फिर इसमें ऑप्शंस आपको अलग अलग आते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि देवनागरी लिपि कैसी है, अक्षरिक है। ठीक है? जैसे कि जैसे बोली जाती है वैसे लिखी भी जाती है, इसमें कोई भी अक्षर साइलेंट नहीं होता है। कोई, जैसे इंग्लिश में साइलेंट होते हैं ना वर्ड्स, वैसे हिंदी में नहीं होते। तो देवनागरी लिपि कैसी है? अक्षरिक है। और इसका जो वर्णमाला का जो क्रम है वो कैसा है? वैज्ञानिक है। वर्णमाला का क्रम कैसा है? वैज्ञानिक। इस देवनागरी लिपि की विशेषताएं आती हैं, पूछी जाती हैं आपको। वर्णमाला का क्रम कैसा है? वैज्ञानिक। पूछा जाता है इनमें से देवनागरी लिपि की कौन सी विशेषता नहीं है ना? तो वहां पर आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो वो आपको याद रखना है। जो ज्यादातर कंफ्यूज करने वाली चीजें हैं वो यही दो चीजें हैं, इनको याद रखना है। बाकी आपके पास पांडे वाली वो गाइड है, तो वहां से आपको ये सारी जो जितनी भी विशेषताएं अलग अलग हैं दी हुई है। मैं यहाँ पे लिख के नहीं बताऊंगी सारी, हमारा टाइम बहुत चला जाएगा फिर। तो आप वहां से इसको देख लेना, ठीक है? जैसे इसमें लिखा है कि सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने सन 1904 ईस्वी में अपने पत्र केसरी के लिए 1926 टाइपों की छंटाई करके 190 टाइपों का कहते हैं बनाकर देवनागरी लिपि सुधार का ठीक है? तो इसमें बहुत सारे सुधार हुए, बहुत सारे संशोधन हुए। और इसके जितने भी आगे पॉइंट्स हैं वो बस आप एक बार पढ़ लेना, है ना? इसमें ज्यादा कुछ, आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ये समझ तो याद हो जाएगा, ठीक है? और अब हम देखेंगे राजभाषा हिंदी। बाकी इसमें कुछ और बताने वाला नहीं है आपको, आपने इसको बस खुद से पढ़ लेना है एक बार, ठीक है? पांडे वाली मैंने आपको पीडीएफ भी दी हुई है, टेलीग्राम पर दी है, तो आप वहां से देख लेना अगर आपके पास बुक नहीं है तो। एक बार मेरा फोन नेट नहीं चल रहा, मैं एक बार आपके कमेंट्स देख लेती हूँ, मेरी आवाज क्लियर है नहीं है तो। लेट मी चेक। क्लियर क्लियर, ओके जी। क्लियर है ना बीबी? ठीक है। कम मुझे, मेरे फोन में नहीं चल रही है क्लास तो शो नहीं हो रहा कुछ भी।
अब देखते हैं। सबसे पहले तो आपको डेट याद रखनी है, 14 सितंबर। 14 सितंबर 1949। क्या हुआ इस दिन? क्या हुआ था? अब आप बता सकते हैं, क्लास मैंने चल पड़ी है फोन में। अब आपके कमेंट मुझे शो हो जाएंगे, तो अभी आप बोल सकते हैं। भारत के संविधान में हिंदी को क्या किया था? राजभाषा के रूप में मान्यता मिल गई थी, है ना? तो 14 सितंबर 1949 आपको याद रखना है। ये पूछा जाता है कि भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली? तो 14 सितंबर 1949, ठीक है। 14 सितंबर को इसीलिए मनाया जाता है ये हिंदी दिवस। हाँ, ये हिंदी दिवस है। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को, है ना? भारत का संविधान हिंदी भाषा को राजभाषा की मान्यता मिली, हाँ जी। तो ये आपको याद रखना है। इसको मैं आगे पूरा कंप्लीट कर देती हूँ। हिंदी को राजभाषा माना, यस। भारत के संविधान में हिंदी को, स्क्रीनशॉट कर रहा हूं आपको पीजीटी के लिए। मैसेज कैसे करूं टेलीग्राम? 1 मिनट लक्ष्मण, मैं अभी बताती हूँ आपको, है ना? कहाँ से हो आप हिमाचल में? कौन सी जगह से हो? हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई। राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई। शिमला। फिलर फॉर्म ग्रुप ज्वाइन करो, उसमें हिंदी फिलर फॉर्म ग्रुप की लिंक होगी। टेलीग्राम टेलीग्राम डाउनलोड कर लेना, ठीक है। उसके बाद हिंदी फिलर फॉर्म के नाम से यहाँ पर लिख देती हूँ, हिंदी फिलर फॉर्म सर्च करना, और ग्रुप शो होगा, आपको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और जो यूट्यूब क्लासेस होती है ना हमारी, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हिंदी फिलर फॉर्म करके सर्च करके कर लेना, ठीक है। ओके। अब आते हैं भारतीय संविधान के भाग 17 में। भाग 17 आपको बहुत ज्यादा याद रखना है, क्योंकि भाग 17 के बारे में बहुत ही पूछा जाता है, ठीक है। तो भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक क्या है? राजभाषा का संविधान का प्रावधान किया गया है, तथा संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। तो सबसे पहली बात क्या? भारतीय संविधान भाग 17, ज्यादातर ये पूछा जाता है भाग 17 के बारे में, है ना? अगर आपको नहीं भी याद आ रहा होगा तो 17 तो ध्यान रख ही लेना, मतलब तुक्का भी लगाना होगा तो 17 में ही तुक्का लगाना, क्योंकि यही पूछा जाता है ज्यादातर। भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351, बस यही पढ़ना होता है आपको, यही आपके सिलेबस में है। 343 से 351 तक राजभाषा राजभाषा का संविधान में प्रावधान किया गया है।
ठीक है, ये ध्यान रखना है। लिख लिया सबने, नोट कर लिया है? जिनके पास बुक है उनको नोट करने की जरूरत नहीं है, जिनके पास नहीं है बुक वो नोट कर सकते हैं। बाकी अगर आपने ऐसे याद रखने के लिए नोट करना है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलूं मैं? ओके, आगे है संविधान की 8वीं अनुसूची। पूछा जाता है संविधान की कौन सी अनुसूची में, क्या हुआ नेटवर्क को? मेरा वाईफाई तो अभी भी नहीं चल रहा है, रेड लाइट जल रही है, बुक में हाईलाइट कर रही हूँ। ओके, संविधान की 8वीं अनुसूची। ये पूछा जाता है कितनी भाषाओं को मान्यता है। ठीक है, 8वीं अनुसूची। 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। और वो 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं? अब पूरी भाषाएं एक साथ नहीं देखेंगे, सीधा सीधा यहां से देखेंगे हम। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14। ठीक है, मूल संविधान में, बाद में संशोधन हुए। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। कौन कौन सी थी 14? वो अब देखेंगे। ठीक है, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, वो देखेंगे कौन कौन सी हैं। असमिया, बंगला, बोडो, डोगरी, पहले तो सारी एक जगह लिख लेती हूँ। ठीक है, और कौन कौन सी बाद में जोड़ी गई हैं, क्योंकि इसमें बीच में दी हुई है वो भी, है ना? तो कौन कौन सी बाद में जोड़ी गई है वो बताती हूँ अभी। बोडो, डोगरी, गुजराती, गुजराती और हिंदी, कन्नड़, कन्नड़ और कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, इसमें सारी मिक्स करके दी हुई हैं। ठीक है, तो जो संशोधन हुए हैं कौन कौन सी आई उसमें वो हम बाद में बात करेंगे। मैथिली, ये वीडियो के पीछे छिप जाएगा तो मैं आगे चलती हूँ, है ना? आपने इतना नोट कर लिया है तो मैं आगे चलती हूँ। 10 भाषाएं हमने यहाँ लिखी हैं। आज नेट सही नहीं चल रहा आपका कि मेरा? आपका सही नहीं चल रहा, मेरा नहीं चल रहा सही? हो गया, चलो आगे। अभी चल रहा सही से। ओके, हाँ, मौसम भी खराब चल रहा है ना शायद, उस वजह से। मैथिली, मलयालम, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मराठी,
और नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ठीक है, तो ये रही आपकी पूरी 22 भाषाएं हैं ये, है ना। मूल संविधान में 14 थी। उसके बाद क्या हुआ, संविधान का 21वां संशोधन अधिनियम हुआ। कौन सा वाला? अब इसके बाद ये सारी 22 भाषाएं यहां तक, अब क्या हो गया, 21वां संविधान में क्या हुआ, 21वां संशोधन। कौन सा वाला? 21वां। बस ये याद रखना है आपको कि कौन कौन सा संशोधन हुआ और कब हुआ और कौन कौन सी भाषा उसमें जोड़ी गई। सबसे मेन यही पूछा जाता है आपको, ठीक है। तो 21वां संशोधन हुआ, और उसमें क्या किया गया, कब हुआ ये संशोधन अधिनियम, कब हुआ? 1967 में हुआ। ठीक है, ये डेट आपको याद रखनी है, मतलब ये वाला सन 1967 में हुआ। और क्या जोड़ा गया इसमें? सिंधी जोड़ी गई, सिर्फ एक। पहले 14 थी ना, तो 15वीं जोड़ी गई सिंधी। 1967 में सिंधी जोड़ी गई। कौन सी भाषा जोड़ी गई? सिंधी। कब, कौन से संशोधन में जोड़ी गई? 21वें में। कितनी हो गई संख्या? 15 हो गई। पहले 14 थी, है ना, अब 15 हो गई। अब इसके बाद क्या हुआ आगे? अब हुआ 71वां संशोधन। पहले 21वां था, अब 71वां संशोधन हुआ। 71वां संशोधन कब हुआ था? 71वां संशोधन अधिनियम कब हुआ? 1992 में। 1992 में हुआ। और इसमें कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई? कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। 3 भाषाएं जोड़ी गई इसमें, ठीक है। कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। बस ये वाली भाषा आपको याद रखनी है, ठीक है, कौन सी भाषा कब जोड़ी गई। ठीक है, इसकी वर्तनी गलत लिख दी है तो एडजस्ट कर लेना, ठीक है। 71वां संशोधन अधिनियम 1992 में हुआ। और कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई? कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। पहले सिर्फ एक सिंधी जोड़ी थी, अब क्या हो गया, यहाँ पर 3 जोड़ दी है अगले संशोधन में। कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। अब कितनी होगी? पहले 15 थी, अब कितनी हो गई? 18 हो गई, है ना। ठीक है, कुल मिला के 18 हो गई। अब चलो आगे, आगे चलना होगा तो थम्स अप दे देना, नोट कर लिया तो। सबका हो गया? ठीक है, अब हुआ है जी 92वां संविधान संशोधन। ठीक है, तीसरा संशोधन है ये, संविधान संशोधन।
ये कब हुआ? पहला कब हुआ था? 21वां संशोधन कब हुआ था? 67 में ना। और उसके बाद 71वां हुआ। 71वां कब हुआ? 71वां संविधान संशोधन कब हुआ? बहुत बेकार नेटवर्क। आज बहुत प्रॉब्लम आ रही है ना नेटवर्क में। 1992 में, ठीक है, यहां पर मैंने आपको बता दिया है। 67, 92 और तीसरा 2003 में, ठीक है। गुड। तीसरा ये वाला जो 92 संविधान संशोधन अधिनियम, ये कब हुआ? 2003 में हुआ। 2003 में हुआ, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया, इसमें क्या क्या संशोधन किए गए, क्या क्या भाषाएं जोड़ी गई इसमें? 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, इसमें चार भाषाएं जोड़ी गई। चार भाषाएं जोड़ी गई। पहले एक जोड़ी गई थी, फिर तीन जोड़ी, फिर चार जोड़ी, ठीक है। ऐसे इसका क्रम चलेगा। कौन कौन सी? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। इसके लिए बोर्ड मास है ना। बोर्ड मास का एक नियम पढ़ते हो ना फर्स्ट पेपर में। ऐसे कुछ था ना। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। BDMS, ओ चाहे आप हटा सकते हो, है ना। तो इसके लिए मतलब बहुत सारे बच्चे इस ट्रिक को याद करके याद कर लेते हैं, है ना। तो कौन कौन सी? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, राइट। हम्म। अब कितनी हो गई पूरी? पूरी 22 होगी ना। क्या ही कर सकते हैं, एक बार रिस्टार्ट कर लो अपना फोन। अब टोटल संख्या हो गई जी 22, ठीक है। कौन सा संशोधन कब हुआ है ये बस आपको याद रखना है। अब हो गया है इसकी टोटल संख्या हो गई है 22। अब हम देखेंगे कि संविधान में हिंदी भाषा संबंधी क्या क्या उपबंध है। रिप्लाई भी नहीं कर पा रही, कुछ कोई बात नहीं बेटा, आप रिप्लाई रहने दो करना, आप पढ़, अगर आपको सुनाई दे रहा है उतना काफी है ना। रिप्लाई की कोई बात नहीं है। अगर दिक्कत आ रही है तो टेंशन मत लो, रिप्लाई देने की टेंशन मत लो। अब देखेंगे हमने क्या पढ़ना होता है। सिर्फ तीन, कौन कौन से आर्टिकल? सिर्फ 343 से 351, इसी में हिंदी है, ठीक है। दोबारा ज्वाइन किया, अच्छा अभी ठीक है ना। अब हाँ, दोबारा ज्वाइन कर लो जिसको भी दिक्कत आ रही है। अब इसमें हमें क्या देखना है, एक बार पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ। टाइम तो नहीं हो गया ना जाने का आज, क्योंकि नेटवर्क ने काफी परेशान भी किया है। ओके, 343 सबसे पहले हम देखेंगे इसमें क्या क्या रखना है आपको याद। सिर्फ लिपि, अंक और भाषा, तीन चीजें, ठीक है। लिपि, अंक और भाषा। अब ये ऐसे तो याद नहीं रहेगा जब तक आपको इसका एक्सप्लेनेशन पता नहीं होगा, है ना। तो इसके लिए आपको एक बार पढ़ के बता देती हूँ कि संघ की राजभाषा जो है वो क्या है? हिंदी। संघ की राजभाषा हिंदी। और लिपि देवनागरी, ठीक है। लिपि कौन सी? देवनागरी। मतलब इसमें यह कहा गया कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी
और लिपि देवनागरी होगी। ठीक है, आगे करो, आगे चलो मैं। लिपि देवनागरी होगी और उसके बाद लिपि देवनागरी, संघ की राजभाषा हिंदी, लिपि देवनागरी और अंकों का स्वरूप अंतरराष्ट्रीय। ठीक है, लिपि देवनागरी होगी, लेकिन अगर अंक लिखने हैं तो अंतरराष्ट्रीय वो लिखना पड़ेगा, है ना, अंतरराष्ट्रीय रूप में लिखना पड़ेगा। तो अंकों का स्वरूप कैसा? इंग्लिश को भी परमानेंट राजभाषा बना दिया। ऐसा ऐसा वैसे कोई वो नहीं था। 15 साल के बाद इसमें अभी बताती हूँ आपको आगे क्या है। ठीक है, अंकों का स्वरूप अंतरराष्ट्रीय, ये आपको 343 में याद रखना है। पूछा जाता है कि 343 में कौन सा क्या क्या है, क्या क्या आएगा उसमें, इस तरह से आपको पूछ लिया जाता है, तो ये सब याद रखना पड़ेगा आपको, है ना। तो इसके बारे में बता रहे हैं आगे कि संविधान में अनुमति प्रदान की गई कि 15 वर्ष की अवधि अर्थात 1965 ईस्वी तक अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता रहेगा। तो मतलब क्या डिसाइड हुआ था उसमें, बता रही हूँ, क्या डिसाइड हुआ था इसमें कि 15 साल तक आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब 1965 तक, यानी कि 15 साल तक अंग्रेजी का प्रयोग करना है, उसके बाद हिंदी भाषा हो जाएगी, है ना। सिर्फ 15 साल तक करना है। 15 साल तक अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता रहेगा। उसके बाद जैसे ही 15 साल समाप्त हो जाएंगे तो क्या करेंगे, संसद विधि द्वारा अंग्रेजी भाषा या अंकों के देवनागरी रूप का ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग कर सकेगी जो विधि निर्दिष्ट किया जाए। तो मतलब उसके बाद ये इंग्लिश को हटा देंगे, ऐसा था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं बाद में, तो वो अभी तक भी चल ही रहा है ना। ठीक है, तो 343 में आपको यही याद रखना है, अंकों का स्वरूप, अंकों का स्वरूप अंतरराष्ट्रीय। अब देखते हैं हम 344, 344 में क्या है, धारा 344। अब इसमें क्या बताया गया है, सबसे पहले आयोग के बारे में। ठीक है, इसमें बस आपको आयोग याद रखना है, आपको डिटेल पता होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बाकी शॉर्ट में आपको इतनी ही चीजें याद रखनी है। ठीक है, तो आयोग के बारे में इसमें बताया गया है। इसमें क्या है कि राष्ट्रपति 5 वर्ष के बाद और उसके हर 10 वर्ष की समाप्ति पर राजभाषा आयोग का गठन करेगा। ठीक है, आयोग का कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को निम्नलिखित बारे में सिफारिश करे। तो वो आयोग का ही कर्तव्य होगा, एक आयोग गठित होगा और आयोग का ही कर्तव्य होगा कि वो क्या करे, राष्ट्रपति को सिफारिश करे, किस बारे में, शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी का अधिक प्रयोग किया जाना चाहिए और शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी के प्रयोग पर निर्बंधन लगाना है। और तीसरा है, इसमें उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में, मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं कि उसमें क्या है, उसकी कार्यवाहियों में संघ की और राज्य की अधिनियमितियों के उनके अधीन बनाए गए अधीनस्थ विधान के पाठों में प्रयोग की जाने वाली भाषा, संघ के किसी एक या अधिक विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंकों के रूप और संघ की राजभाषा तथा संघ और किसी राज्य के बीच या फिर एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच पत्र आदि की भाषा। तो ये इसको भी हम आगे क्लियर करेंगे। ठीक है, आगे जब ये आएगा कि कौन से क्षेत्र में कौन कौन सी मतलब भाषा है, तो उसमें हम इसको क्लियर कर लेंगे आगे, है ना। सबसे पहली स्लाइड दिखा दीजिए, भाग 17, भाग 17 ये वाली। हो जाएगा तो बता देना, वैसे टाइम भी हो गया आपका, क्लास है ना अभी पेपर 1 की। नो इंटरनेट कनेक्टिविटी बता रहा, ऐड कर दूं क्लास।
सुबह सुबह कर लेंगे इसको आगे। नोटिफिकेशन आ गया है। ओके। ओके ओके ओके, तो आप जा सकते हैं। हो गया। ठीक है। हो गया तो फिर हम भी चलते हैं। कल सुबह करा दीजिएगा, बिल्कुल जी। जो हुक्म आपका। थैंक यू सो मच। ओके, मोस्ट वेलकम। चले। ओके, मोस्ट वेलकम। बाय 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 बाय, टेक केयर। एंड कर रही हूँ, कल मिलेंगे सुबह।